हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब। तो कल यहीं पे वीडियो का एंड किया था मैंने, और ये देखो, ये है 31 तारीख की सुबह। यहाँ पार्थू की खांसी की दवाई उबाल रही हूँ क्योंकि उसको फिर से खांसी हो गई। आज पूरी किचन फैला रखी थी। पता नहीं, अनूप के जाते ही मेरे को ऐसा सफाई का भूत चढ़ गया गाइस। मैं क्या बताऊँ, मतलब मन तो नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ना छेड़ूँ, क्योंकि पता है ना, फिर मैं कोना पकड़ लेती हूँ तो हर जगह साफ़ करती रहूँगी। खैर, आज मैंने एक समझदारी की। मैंने सोचा कि मैं ना धोऊंगी नहीं, क्योंकि फिर सिंक पूरा भर जाता है। और ये ना ऐसे कुछ ऑयली हाथ तो इनमें लगते नहीं है कि वैसे गंदे, इनमें है सिर्फ डस्ट। क्योंकि खिड़की हमारी बहुत बड़ी है, सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो डस्ट इस पर एवरी डे बैठ जाती है। आप कितना साफ़ करोगे, एवरी डे डस्टिंग करना किचन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। घर के ही बहुत काम होते हैं ना, बच्चा है फिर। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे चावल वावल निकाल रही हूँ तो सामान जब निकालती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है एक ढक्कन धोने में देर नहीं लगती, तो मैं करती रहती हूँ वैसे भी। तो आज था कि मैं सारा एक साथ साफ़ करूँ। तो यहाँ देखो, देखो डब्बा खुलना नहीं चाहिए, कॉलिन कहीं सामान के अंदर ना पड़ जाए, ये ध्यान रखना। तो पहले एक सूखे कपड़े से मैंने इसकी डस्ट निकाल दी है, फिर मैं कॉलिन डालूंगी और फिर उसको एक और कपड़े से पोंछ दूंगी, साफ़ कपड़े से। तो इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है, और बहुत कीचड़ कीचड़ भी नहीं होता कि आपको धोना है, और बहुत साफ़ हो जाता है। बस ध्यान रखना, खाने की किसी भी चीज़ में कॉलिन ना चले जाए, इस बात का। तो ये जैसे कहीं अब बहुत सारी जगह सर्दी पड़ रही है, नहीं धोने का मन है, तो ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं। देखो कितने चमक गए, चकाचक हो गए, है ना। तो एक टिप है ये आप लोगों के लिए कि ना धोने का मन हो, कॉलिन से साफ़ कर लो। अब ये वाला भी मैं कॉर्नर साफ़ करूँगी। वहाँ देखो पीछे एक बास्केट के अंदर मैं पूरा ऑयल वगैरह रखती हूँ, ताकि ये शीट में ऑयल ना लगे। तो इस शीट को धोने की ज़रूरत नहीं थी, इसको भी मैंने कॉलिन से साफ़ किया है। वहाँ लड्डू रख दिए पीछे। तो ये सब जो पीछे सामान है ये एवरीडे यूज़ नहीं होते, इसलिए बैक साइड में। अब ये दालों के डिब्बे वाला जो था ना शीट, इसको भी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल तो इसमें भी नहीं लगता। और जब भी मैं कभी कोई कढ़ाई भी रखती हूँ ना, ये देखो, तो यहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत डस्ट आती है गाइस। मतलब अगर पीछे से कभी कोई मेरे घर आ जाए ना, तो सोचे अरे ये तो इतनी सफाई वाली बनती है, घर में तो इतना डस्ट दिख रहा है। एवरी डे सामने से डस्ट आती है। अब देखो कैसा चमक गया। इन सभी डिब्बों को मैंने अच्छे से पोंछ के फिर लगाया है, और अब बहुत क्लीन हो गया है। ये मेरा कॉर्नर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पानी से धो के हर एक चीज़ रखी है। तो ये तो आज हो गया। आज इसी तरह से मैंने पूरा किचन फैला रखा था। ये पूरा मेरा ड्राई फ्रूट वाला हेल्दी कॉर्नर है। ये विराज, अनूप, इन लोगों का ये एक छोटा बॉक्स है। आप सजा ही नहीं सकते, मतलब कितना डेकोरेट करोगे। एवरी डे इन लोगों का कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। अब देखो, यहाँ पार्थू को भूख लग गई थी ना, तो बोला मम्मी रात वाला वो पिज़्ज़ा खिला दो मुझे। तो वो उसको पिज़्ज़ा उत्तपम कह रहा है, मैंने उसके लिए बना दिया। उसको टमाटर नहीं देना है ना कच्चा, तो देखो उसको बिना टमाटर के बना के दे दिया। और आज मेरे को ईजी भी हो गया, इतना काम फैला हुआ था। बहुत अच्छा हुआ कि मैं ये सब सामान लेके आ गई और बना दिया। मैंने ना 2-3 दिन से अपने दिमाग में टिक लगा रखे थे कि मुझे ये काम करने हैं। जैसे मैं आपसे कल कह रही थी, पार्थू को यहाँ ड्राइंग दे दी थी, टीवी खोल दिया था, तो वो देखो बहुत अच्छी एक कुछ तो बना रहा है। इसका जो ऊपर का है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्या बना रहा था। तो मैंने बोला चल बना। बस बिज़ी रहता है, 2-2.5 घंटे करता रहता है वो, नीचे बैठ के पेंटिंग कर रहा है। यहाँ मेरे कपड़े भी सूख गए थे, मैंने कपड़े भी धो लिए थे, और आज 2-3 बार मशीन लगी है। क्योंकि कुछ कपड़े कलर छोड़ते हैं ना, उनको फिर साथ में नहीं डाल सकते। वाइट मेरे घर में चीज़ें जैसे चादर ये सब हैं, तो ख़राब हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे कपड़े भी धो के सूखे। आज इतना फैला रखा था ना मैंने काम की, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ किचन फैला रखी है, लैट्रिन बाथरूम में हार्पिक डाला हुआ है, वो भी धुलेंगे, और ये कपड़े भी धुल रहे हैं, और कपड़े 3 बार। ऊपर से पार्थू महाराज घर पे हों, तो आप सब समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चे का होना अपने आप में पूरा बिजी रहना है। यहाँ ये वाली स्लेब भी अब धोऊंगी मैं। और ये देखो, यहाँ पे पहले इसकी शीट तो धोनी मस्ट थी। देख रही हो आप कितना गंदा हो जाता है, कितनी भी सफाई करो। तो पहले मैंने बिना सर्फ डाले इसकी गंदगी निकाली है, फिर मैंने इसको सर्फ डाल के साफ़ किया पूरा। यहाँ आप थोड़ा सा कलर वाला जिनमें डाउट था उनको अलग से धो रही हूँ। अब कपड़े वहाँ लगाए, शीट धोई, तो अब यहाँ आ गई किचन साफ़ करने। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप लोगों को पता नहीं कितने सालों से दिखाती हूँ कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ, फिर वही अगेन एंड अगेन सेम चीज़ नहीं दिखाई। यहाँ पे ये शीट है ना, थोड़ा इसका पानी निकल गया, तो बस इसको लेके आई। देखो इसको सूखे कपड़े से पोंछ दो आप, ये तो ऐसे ही चमक जाती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था उस टाइम जब मैं ये लेके आई थी कि सीमा इसे क्या कहते हैं। इसको फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग कहते हैं आई थिंक। तो वो ये यूज़ होती है ना, ये फ्लोरिंग के लिए होता है असल में ये, बट मैं इसको हमेशा से किचन में ही बिछाती हूँ।
अब मेरी जो ये गैस है ना, इसके सेंटर में इसको बिछाने में बड़ी दिक्कत होती है, 2 जने लगते हैं क्योंकि उसकी जो पाइप है ना बहुत अटपटे उस तरीके से लगी हुई है। फिर मैनेज करके किसी तरह मैंने लगा दिया, आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ट्रिकी तरीका है इसको लगाने का। मम्मी थे ना, क्योंकि मेरी गैस है ना पूरी नहीं उठती, बहुत ही अजीब तरीके से उठती है। और यहाँ पे जो वो मैं शीट बिछाती हूँ अपने किचन में काम करते हुए, और उस स्पून वाले उसमें देखो तो ये सब धो दिए। ये मैं बंजारा मार्केट से 50-50 रुपए के लाई थी। मेरे ख्याल से 2 साल तो हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, और आप सब देख सकते हो कि ये कितने अच्छे हैं। मैं इनको ऐसे ही धोती हूँ, महीनों महीनों में धो देती हूँ। क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि इन पे सामान गिरता रहता है ना, तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक तो। और अब इस वाले शेल्फ़ को क्लीन करूँगी। ये सारे कांच के बर्तन धोए मैंने और फिर इसको साफ़ किया। देखो ये कुछ नहीं होता, इनको मशीन में वॉश करती हूँ मैं हमेशा से। और यार 50-50 रुपए की लाई थी, 2 साल चला लिया। अगर अब ख़राब भी होते हैं इतने साल यूज़ करने के बाद तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मैंने अमेज़ोन से अभी 4 नए ऑर्डर करे, वो मुझे 500 रुपये के पड़े। पर मैं क्या करूँ, मैं बंजारा मार्केट तो जा नहीं सकती थी, तो फिर क्या करती। तो ये वाला एक ना, इसको मैं चकले बेलन के नीचे बिछाती हूँ, उधर जहाँ मैं चकला बेलन परात रखती हूँ ना उसके नीचे रखती हूँ, ताकि वो जो मेरा परात है वो पीतल का है तो वो कसक छोड़ता है। ये देखो तभी काला काला हो जाता है, लेकिन ये भी सूख के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। वो भीगने के बाद रस्सियाँ ही तो है, वो जूट ही तो है, तो थोड़ा आपको कलर अलग लग रहा है लेकिन वो एकदम नए हो जाते हैं। यहाँ चिमटी तो इनको नहीं पकड़ सकती थी, तो वो जो बैग बंद नहीं करते मॉल में, देखो उससे मैंने इनको अटका दिया है। वो कितना हैवी वज़न बाप रे उठा लेते हैं। देखो यहाँ धूप आती ना बेडरूम में मेरे, तो फिर मैंने यहाँ लगा दिया है, इनको सूख जाएंगे अब। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये जो पूरी अलमीरा है ना वुडन वाली, इसको मैंने पूरा का पूरा धो दिया कॉलिन से एक एक करके। और अब मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो कैसे साफ़ करूँगी इसको बताओ, इसमें इतना हाथ लगता है। और यहाँ पीछे देख रही हूँ सीटी बज रही है, कुकर में दाल चावल भी चढ़ा रखे हैं। बहुत आज मैंने अपनी सिरदर्दी बढ़ा रखी थी, देख रहे हो आप। लेकिन मैं सच बताऊं, सुकून मिलता है अपने किचन को, अपने घर को फिर साफ़ सुथरा देख के। तो ये लो हमारी ये वाली शेल्फ़ भी मैंने रेडी कर दी। इसमें जो कपड़े बिछे थे वो भी धो के लगा लिए। और ये फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा है, वो जो कोट है ना, मैंने गूगल से देख के इसमें लिख लिया, अब कुछ दिन तक रहेगा। और इसमें मेरे हेयर के रूटीन का सारा वो मेहंदी वो सब रहता है। ये याद है ना आपको, पार्थू ने कलर किया था, इसको भी 2 साल हो गए। पहले सोचा फेंक देती हूँ, लेकिन धो के फिर लगा दिया, अच्छा लग रहा था। तो ये फ्रिज के ऊपर तो सबसे ज़्यादा डस्ट आती है क्योंकि जस्ट खिड़की के बगल में है ना, और सामने तो सीमेंट का इतना मिट्टी का काम हो रहा है। तो यहाँ मैंने आलू भुजिया भी बना ली है, और दाल भी बनाया, चावल भी बनाया। ऐसे मैंने आलस नहीं किया कि नहीं खाना नहीं बनाएंगे, भाई खाना तो प्रॉपर चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि इतने काम के बाद आपकी बॉडी में फिर ताकत भी तो चाहिए, तो घर के खाने से ही वो मिलती है। यहाँ मेरे पार्थू को बिल्कुल पीली दाल आजकल पसंद नहीं आती। पता नहीं, बचपन में तो बहुत पसंद था, जब से मुंबई आया ना बोलता पीली दाल पसंद नहीं है। अब उसको खाना खिलाने लगाया और लैट्रिन बाथरूम पूरा क्लीन किया। इवन जो लैट्रिन की जो खिड़की है ना, उस पर कबूतरों के वहाँ पे जाल भी लगाया। बहुत काम किया, मैं नहीं दिखा सकती थी ना वो सब, तो आपको बहुत लग के काम करना पड़ता है यार, पर किया मैंने। आज किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब साफ़ किया है ना। ये देखो, ये भी पूरी वॉल अब मैं क्लीन कर रही हूँ। पन्नी से क्लीन करती हूँ, ब्रश से ज़्यादा पन्नी से क्लीन होता है। बस आपके हाथ में कहीं कटा वटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह हार्पिक जलन करता है। अगर ऐसा है तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हो, लेकिन पन्नी से बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। अब मैं भी खाना खाऊंगी यहाँ पार्थू के संग। गाइस वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 3 बजने में 3-4 मिनट है, अब जाके फ्री नहीं हुई हूँ। अभी सिंक भर के बर्तन पड़े हुए हैं, जितने बर्तन सफाई करते हुए करती गई थी बस। लेकिन नहा के आई हूँ, इतनी तेज़ भूख लग रही है मुझे, तो मैंने बस अपना वही दाल चावल आलू की सब्ज़ी है, तो बस अपना दाल चावल और जो सब्ज़ी पकाई थी वो खाऊंगी। उसके बाद बर्तन मांजूंगी, एंड उसके बाद आज एडिटिंग करके फिर वीडियो पोस्ट करूंगी। तो आज का दिन 31 तारीख का दिन बहुत ही बिजी था, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कितने ही काम बाकी हैं। अभी सारी ब्रास की जो मूर्तियाँ थी उनको चमकाना था, वो सब नहीं कर पाई, तो वो सब शायद रात को करूँ। अब थक गई हूँ बस बहुत ज़्यादा। चलो भाई, पार्थ मैं खाना खाती हूँ, आप खेलो अपना। तो मैं जब तक यहाँ खाना खा रही थी ना, पार्थ मेरे बगल में आके बैठ गया। मैंने बोला चल सुना, मुझे बुक पढ़ के सुना। तो माय गॉड, मैं सच बता रही हूँ, आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। हिंदी मीडियम वाली माँ का बेटा इंग्लिश बुक पढ़ने लग गया है गाइस। मतलब थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ रहा था, इग्नोर करना यार। अभी मतलब रीडिंग सीख गया है वो ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत बड़े बड़े जो वर्ड्स थे ना वो नहीं बोल पा रहा था।
तो देखो मैं आपको भी सुनाती हूँ, आप भी सुनो। पार्थू अब रीडिंग करने लगा है हमारा। A fox and the grapes. One day, a fox came crossing a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine. The grapes seemed ready to burst with juice, and the fox's mouth watered as he grazed longing at time. तो भैया पार्थू ने किताब पढ़नी सीख ली है, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और ये वाला कर्टन याद है आप लोग को, जब रूम डेकोर किया था तब मैंने यहाँ लगाया था। तो ये आज मुझे मिल गया, रखा था मैंने। और इसमें देखो ये ऑरेंज ऑरेंज से कुछ जंक जैसे आई डोंट नो क्या लग गए थे, मैंने इसको डर के मारे बिछाया ही नहीं। बहुत ही प्यारा कर्टन है यार, 2x2 रुपया का, 750 रुपये का, 5 फीट का एक पर्दा था ये। लेकिन मैं क्या करूँ, ये रोड साइड घर होने के कारण 10 दिन में ये ऐसा बेचारा काला हो जाता है। सच में अगर कोई मेरे घर आ जाए ना तो सोचे कितनी गंदी औरत है, इसके पर्दे कितने काले हो रहे। एक तो सफ़ेद का शौक, ऊपर से रोड किनारे घर, कंस्ट्रक्शन वाली जगह, क्या करूं यार, शौक बड़ी चीज़ है सच में। अब फिर मैंने बोला चल आजा बिछाते हैं, सीमा छोड़ दे, क्या करें। ये करते करते मुझे देख लो आप 4:45 हो चुके हैं। फिर मैंने बिछा दिया इसको और थोड़ी देर मैंने आंख बंद करके रेस्ट भी किया बेड में। अच्छा लग रहा है ना अब कर्टन यहाँ पे, तो पार्थ तो बड़ा खुश हो गया। बस फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। ये देखो बुक पढ़ी है। जिस दिन किचन साफ करो ना उस दिन तो टच भी करने का मन नहीं करता। ये देखो सारे बर्तन धो धा के गई थी, ये भी चमकाई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, लेकिन करा है गाइस। और देखो अगर आप अभी देखोगे तो अभी ये बर्तन हैं, पर ये खाली होंगे तभी तो धोंगी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको खाली करूं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये लो भाई अब इनका काम हुआ तमाम। अब इसमें पौधे लगेंगे, है ना। और फिर मैं शाम को दोबारा बैठ गई 7-7:30 बजे करीब, जब पार्थू घूमने गया ना, सॉरी नीचे खेलने। ये देखो मेरे ब्रास के आइटम, इनको कैसे छोड़ दूँ, भगवान जी तो सबसे पहले चमकने चाहिए नए साल में। तो यहाँ मैंने ये देखो सारा का सारा, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आप समझ सकते हो जो लोग सफाई करते हैं ना घर की, एक भी कोना अगर आप पूरे दिन में क्लीन करते हो आपको सब पता है। यहाँ तो आज लैट्रिन, बाथरूम, किचन, समझ लो आप, मतलब हर जितना कर सकती थी मैंने किया। ऊपर से धोना धाना कपड़े सब किया। आज तो बहुत ही ज़्यादा काम किया टूट के। और ना बस मेरे को अपनी बहुत गंदी आदत लगती है, मेरा दिल मुझसे कह रहा होता है रहने दे, पर मेरा दिमाग कहता है कर ले। बस इन्हीं दोनों में ना मैं फंस जाती हूँ, फिर मैं कर ही लेती हूँ, मैं हमेशा करने वाली बात मान लेती हूँ। यहाँ मैंने देखो तब किया था ना, 1 महीना होने लगा, उसके बाद आज मैं ब्रास अपने सारे के सारे चमकाऊंगी। देखो पता है क्या, अब मुझे पता है ये जनवरी के बाद से ना कोई आता रहेगा घर में गाइस। और जब सब कोई ना कोई घर में आता है ना, फिर आप उनके सामने सफाई नहीं कर सकते, मतलब फिर आपको उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है थोड़ा। अभी मुझे पता है कि कोई ना कोई आता रहेगा, अभी आप देखना। तो इसलिए मैंने सोचा भाई सीमा कर ले अब लग के सफाई, फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा, कब करेगी। फिर फरवरी से पार्थू के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, तो अब शायद मैं पार्थू के एग्ज़ाम के बाद ही कुछ बड़ा काम करूँगी। तो यहाँ सारी मूर्ति, इसमें बहुत टाइम लगता है बिलीव मी, क्योंकि ये नक्काशियाँ होती हैं ना बारीक बारीक, इनको पहले ब्रश से रगड़ो और बहुत ज़्यादा आपको कपड़े से रगड़ना पड़ता है तब जाके चमकती हैं। मैं आज भी कहूँगी कि कैमरा इनकी चमक को पकड़ ही नहीं पाता, ये इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना, और यहाँ कैमरे में बिल्कुल अलग ही लग रही है, बिल्कुल अलग, और जो कि रियलिटी में बिल्कुल अलग लगती है। तो ये देखो राधा कृष्ण भी मेरे क्लीन हो गए। और अभी आप गणपति जी को देखना, और ये देखो ये वाले जो गणपति चांदी के हैं, मेरी सासू माँ ने दिए थे, लक्ष्मी और गणेश जी। ये लक्ष्मी जी ना टूट गई थी, उन्होंने मुझे दिया था कि जुड़वा देना, मैं आज तक ले ही नहीं गई इनको मैंने फेविकोल से चिपका के हर बार साफ़ करती हूँ, फिर गिर जाते हैं। तो ये अब गणपति जी की बारी है। ये देखो अभी देखना कैसे चमक जाएंगे, ये देखो चमक गए ना। इसी तरह एक एक करके सारी ब्रास करी। मुझे याद है मैं 6:45 बजे करीब या 6:30 बजे बैठी थी और 8 बजे तक मैं इनको चमकाती रही। ये दिखने में आपको लग रहा है लेकिन सच में इनमें काम होता है। इसीलिए कहते हैं घर में उतना ही सामान रखो, जितना कम सामान आप रखोगे, जितने कम आप शौक़ पालोगे, उनकी मेंटेनेंस भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार ये भी नहीं रखना चाहिए था। फिर ये राम दरबार को भी यहीं पे रखे जितना चमका सकती थी उतना चमका दिया, क्योंकि अभी मेरे को मार्केट भी जाना था, डी मार्ट। अनूप नहीं है तो जैसे मैंने कहा ना, एक सिंगल मॉम की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। चलो भगवान शक्ति भी देते हैं। अगर मेरे खुद के किए हुए हैं, ये फैलाए हुए रायते थे तो समेटना भी मुझे ही था। ये देखो कितनी चमक गई ना कटोरी। अब मैं खुश हूँ, ऑलमोस्ट आज जितना मैंने टिक लगाया था अपने कामों में मैंने कर दिया।
फिर मैंने सोचा चल सीमा मंदिर भी साफ़ कर ही देते हैं। ये देखो फिर यहाँ पे मंदिर भी हमें साफ़ करने लगी। ये नया कपड़ा था मेरे पास, ये देखो अब यहाँ फैला लिया। ये आपको देखने में एक 15-16 मिनट की वीडियो है, लेकिन मेरा पूरा दिन गया था गाइज़। इतना मैं थक गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 1 कप चाय बना के देने वाला भी आज तो कोई नहीं था। लेकिन जो सुकून मिलता है ना अपने घर को साफ़ करके, वो सुकून ही सबसे बड़ी संतुष्टि और खुशी होती है। वो पूरा 1 हफ्ते तक आपको एनर्जी देता रहता है कि अब नहीं करना, साफ़ हो गया। तो आप बताओ आप में से किस किस ने न्यू ईयर में सफाई की थी मेरी तरह। यहाँ अपने बेटे को बोला बेटा एक लिस्ट बना दे जिसमें दूध और फूल की माला नमक लिख दे। तो देखो यहाँ मूमा दाल परलेजी भी लिख दिया उसने। कह रहा मम्मा ये भी लिख लेते हैं लिस्ट में। तो पार्थू को मैंने दिया था कि लिस्ट बना दे, मैं भूल जाती हूँ बेटा, डीमार्ट जाना है सामान लेके आना है। तो उसने लिस्ट बनाई। 8:10 हो रहे हैं और अब जाके कह सकते हो थोड़ी फ्री हुई हूँ। आज मैं सुबह से मंदिर भी लगा दिया, पूजा भी कर ली। कल बहुत हल्का रहेगा क्योंकि कल 1 जनवरी है, तो पार्थू और मैं इंजॉय करने वाले हैं, इसलिए आज बहुत सारा काम निपटा दिया। आज सुबह एक लिस्ट बना रखी थी जिसमें लेटरिन बाथरूम क्लीनिंग था, किचन क्लीनिंग था और जितने भी ब्रास आइटम है वो सब क्लीनिंग था, कपड़े धोने थे, जितना भी आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती काम था, मैंने आज निपटा दिया अपना। बस कल मैं फ्री हूँ, मैं और मेरा बेटा एंजॉय करेंगे, तो इसलिए आज का ब्लॉग थोड़ा ऐसा सा ही है। बस अभी मैं जा रही हूँ पार्थ के संग डीमार्ट, दूध लेके आती हूँ एंड नमक ख़त्म हो गया, नमक लेके आती हूँ। और पार्थू ने लिस्ट बनाई है, आप सब ने देख ही ली है, तो वो सब लेके आते हैं। थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। दाल और सब्जी पड़ी भी है, तो बस रोटी बनानी है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बस जाते हैं और आते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई दिनचर्या के साथ, यानी कल नए साल पे। और अभी विश नहीं करूँगी, बहुत सारे लोग तो अभी विश करने लग गए। अरे नहीं, थोड़ा सब्र करो, 1 तारीख को विश करना। तो कल मिलती हूँ आपसे नए सवेरे, नए दिन, नए साल के साथ। तब तक लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। और ये वाला जो ब्लॉग है ना 2022 का लास्ट ब्लॉग है, अब आएगा 2023 का नया ब्लॉग। चलो बाय गाइस, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई दिनचर्या के साथ, आप सब के साथ। दोस्त एक गाना गाना है, हुरदबंग दबंग दबंग, हुरदबंग दबंग, हुरदबंग दबंग। तो भाई हम दोनों ने डीमार्ट से सामान भी ले लिया। अब हम दोनों घर जा रहे हैं, नहीं घर नहीं जा रहे, हम लोग फूल की माला लेने जा रहे हैं ना पार्थू, और मूंग दाल। पार्थू को मूंग दाल खानी है तो हम मूंग दाल भी लेने जा रहे हैं गाइस। आजा पार्थू इधर आजा।